नमस्ते और स्वागत है आपका आज एपिसोड 3 में। आज का हमारा पॉडकास्ट है सत्यम भारद्वाज के साथ, और हमारा जो सीरीज चल रहा है द इकोज एंड वॉइसेस वेयर एवरी वॉइस मैटर्स एंड एवरी स्टोरी स्पीक्स, उसमें थर्ड एपिसोड में हम आज हमारे गेस्ट सत्यम भारद्वाज के साथ पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। और वो हमारे दोस्त है और वो एक साउंड डिज़ाइनर भी है। तो आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, और जो प्रश्न है बहुत सारे, साउंड डिज़ाइनिंग कैसे होती है, साउंड कैसे बनता है, हाउ म्यूज़िक वर्क्स, साइलेंस में साउंड कैसे क्रिएट होता है, और उस तरह से हम ये पॉडकास्ट को पूरा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सत्यम भारद्वाज, आप आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या है, आपने क्या किया, क्या स्टडी किया लाइफ में, और क्यों आपने यही फील्ड चूज किया। थैंक यू प्लीज। पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। जो आपका जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली साउंड डिज़ाइन के बारे में है। तो मैं बताना चाहता था साउंड डिज़ाइन जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मेरी म्यूजिक की जर्नी क्लास 6 से स्टार्ट हो गया था। बट एज ए साउंड डिज़ाइनर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आफ्टर 12th। मैंने बीकॉम चूज़ किया था। बीकॉम जर्नल, बीकॉम 2 होता है, एक ऑनर्स होता है, जर्नल पेपर। मेरा जर्नल पेपर था क्योंकि मुझे स्टडी तो पसंद था, मुझे साइड से कुछ करना था, तो मैंने जर्नल लिया था इनो से। मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट लिया, कुछ समझ में आ गया कि मेरा ये पार्ट नहीं है, मेरे से ये नहीं होगा। फिर मैंने एडमिशन लिया था बीएससी साउंड डिज़ाइन में। फिर मैंने आपसे लिया था एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन, वहाँ से मैंने परस्यू किया। अब कहाँ पर? हाँ, मैं बताता हूँ। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जो इंस्टीट्यूट है वो नोएडा सेक्टर 16 ओके, फिल्म सिटी जो है वहाँ पर है वो। संदीप मारवास सर का वो है। ओके, वहाँ से मैंने किया था ये बीएससी इन साउंड डिज़ाइन। तो वहाँ से करते करते मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वैसे मैंने धीरे धीरे, मतलब जो कॉलेज है वो सिनेमा कॉलेज है, तो वहाँ सिनेमा पढ़ाया जाता है, साउंड का पढ़ाया होता है। तो वहाँ के बच्चों के साथ मान लीजिए किसी बच्चों को सिनेमा बनाना है, तो सिनेमा में साउंड देना चाहिए, तो साउंड देने के बच्चे यहाँ से जाते थे। तो ऐसे करते करते मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। वैसे मैं आगे काम करता रहा अभी। तो आपके मुताबिक साउंड डिज़ाइनिंग क्या है? समझ ठीक है। साउंड डिज़ाइनिंग के लिए पहले तो बहुत लोग जानते हैं कि साउंड डिज़ाइन होता क्या है। साउंड इंजीनियर तो सब जानते हैं कि साउंड डिज़ाइन होता क्या है, म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या होता है, म्यूजिक कंपोजर क्या होता है। बेसिकली मैं चलो अपना रोल इस्टेब्लिश करता हूँ एक फिल्म में। सपोज मेरे पास एक फिल्म आए, एक शॉर्ट फिल्म या फिल्म या सीरीज कुछ आई, उसके डायरेक्टर्स पहले मेरे पास आएंगे। मान लो कोई क्रू मेम्बर या कुछ मेरे पास आया, पिच किया मुझे कि ये है, तो मैं एज ए पर्सपेक्टिव से पहले पूछता हूँ कि एज ए साउंड डिज़ाइनर मेरे पास क्या चाहते हो आप। उसका स्कोरिंग भी चाहते हो ऐसा साउंड डिज़ाइन के हिसाब से चाहते हो, या फिर एसएफएक्स, एम्बियंस, बीजीएम साउंड डिज़ाइन वैसे करूँ, या मूड मैपिंग में करूँ। बेसिकली मैंने काफ़ी पॉडकास्ट से पहले किया था मैंने एक साथ भी, उसमें भी मैंने बताया था साउंड डिज़ाइनिंग के बारे में। साउंड डिज़ाइनिंग मैं बेसिकली एस्पेक्ट स्टार्ट करता हूँ, फॉली से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं फिर देखता हूँ कोई सीन, उस सीन को मुझे इस्टेब्लिश करना है, तो मैं देखता हूँ उसका फील क्या है उस सीन का, मतलब विदाउट, क्योंकि हमें जो क्लिप मिलती है उसमें कुछ म्यूजिक कुछ डायलॉग्स नहीं होता है, तो मैं उसको सीन को फील करता हूँ। जिस मूड में जाता हूँ उस मूड में उसको करके उसको माइंड में करके उसके म्यूजिक डिज़ाइन करके उसको कन्वे करता हूँ। बाद में चेक करता हूँ कि जो सीन के जो मूड्स हैं, मान लो कोई रोमांटिक मूड्स है तो उसमें प्रॉपर उस ज़्यादा नहीं आ रहा है, कोई साइफाई है उसमें प्रॉपर पुट हो रहा नहीं हो रहा है, उसके रह के हम लोग उसमें साउंड डिज़ाइन करते हैं। तो पूरी प्रोसेस क्या है साउंड डिजाइनिंग की, क्या स्टार्ट होता है और कहाँ तक आप फाइनल स्टेज पे आते हो कि चलो जैसे कि ये मैं फाइनल एग्जांपल, तो एक सीन है, सामने कैमरा लगा है, ये फ़ोन है। सीन में मान लीजिए होगा कि एक एक्टर इस फ़ोन उठाया और फ़ोन को ऐसे रख दिया, तो इस फ़ोन को जब रखा तो वो साउंड आया। सेट पर जब हम लोग शूट करते हैं तो साइलेंस नहीं होता कि ये साउंड, ये फ़ोन का ड्रॉपिंग साउंड रिकॉर्ड हो सके, तो हम लोग उसको एसएफएक्स में बाद में इस फ़ोन ड्रॉपिंग साउंड को डालते हैं। कोई डोर ओपन करके आया, बेसिक एग्जांपल, तो डोर ओपन होता है तो उसका साउंड होता है, क्योंकि हम लोग उसको डब करते हैं, बाद में वो डोर ओपनिंग साउंड एंड ऑल हम लोग उसको पुट करते हैं उसमें। तो शुरुआत एक साइलेंस से होता है, फिर धीरे धीरे यू क्रिएट। नहीं, ये अलग पार्ट हो गया, वो म्यूजिक का पार्ट हो गया। हाँ। साइलेंस का पार्ट ऐसे है कि आप जो कह रहे हो वो म्यूजिक का है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सेट पर नॉइस तो बहुत होता है, इसलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लो उसी रिकॉर्ड करके आप जब देखोगे हेडफोन में बोलोगे यार इसमें तो हल्ला ज़्यादा आ रहा तो है। ये स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है? हाँ, वो डोर साउंड अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, वो डोर साउंड अलग से हम लोग रिकॉर्ड करके उसमें पुट करते हैं हम लोग। सैंपल्स होते हैं? हाँ, सैंपल्स होते हैं, मैं खुद सैंपल्स बनाता हूँ, बेचता भी हूँ। ओके। और मतलब आपका कितने सालों का अनुभव है, और मतलब कि अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा?
अनुभव बहुत स्टार्टिंग में तो मैंने फ्री में किया, करना सीखा, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था और काम भी कर रहा था। मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरे जब बैचलर्स में था, मेरे फ्रेंड सर्कल्स जो थे मेरे, वो मास्टर्स सेकेंड ईयर वालों के साथ थे। मतलब मैं बैचलर फर्स्ट ईयर था, मास्टर्स सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ मैं ज़्यादा बना के रखी। हाँ, और उन्हीं के साथ ज़्यादा था, बैच वालों के साथ मैं रहता नहीं था। तो वो लोग काम करते थे, तो उन्हीं के साथ मैं असिस्ट करके फ्री में करके जाता था, सेट पर काम किया, देखा, तो करते करते सीखते क्लास में तो जो सीख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ, और वहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल होता था। क्लास में थ्योरी का क्लासेस हुई और वहाँ प्रैक्टिकल हो गया, तो क्या हुआ, वो पूरा प्रोसेस इंजॉय करते करते सीख गया। ये नहीं कि यहाँ पर इसको करना होगा नहीं, वो इंजॉयमेंट से सीखा पूरा। तो कितने सालों का ये प्रोसेस था, मतलब आपने ये शुरुआत कब की? मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म नहीं है, उसको वेब सीरीज कहेंगे, वो पंजाब में मैंने किया था 21। ओके। 21 मेरा पहला शॉर्ट फिल्म नहीं, वेब सीरीज था, पंजाब में किया। तब से लेकर अभी तक कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली कंप्लीट करके एक मतलब 30-35 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, उसको भी खत्म करके मैंने दिया अभी। तो आपने इंडस्ट्री में कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, और मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का इंडस्ट्री में? जैसे कि इंडस्ट्री में मैंने अभी तक मूवीज फिल्म्स तो ऐसे नहीं किया, बट एड्स काफ़ी किए हैं। डिजिटल एड्स हो गया, थिएटर एड हो गया, थिएटर इन द सेंस कि आप फिल्म देखना तो वो थिएटर एड्स हो गया, टीवी एड्स हो गया, ये सब में मैंने काम किया है। बट मुझे जाना तो फिल्म लाइन में ज़्यादा है, तो फिल्म लाइन में जाने के कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तो और अच्छे तरीके से सीख के वहाँ पहुँचूँ मैं, तो भी और बहुत कुछ सीखना है। तो मतलब ये एक टीम वर्क है कि वन मैन आर्मी जैसा काम है? वन मैन आर्मी कुछ नहीं, टीम वर्क है, प्रॉपर टीम वर्क है। अच्छा। और इतने सालों की मतलब काम में या कुछ इतने सालों की मेहनत में क्या चैलेंजेस रहे, या क्या मतलब सीखने मिला तुमको? चैलेंजेस तो बहुत जिसमें रहे, मतलब कि जब आप क्योंकि इसमें मैक्सिमम जब स्टार्टिंग में करते थे तो पता नहीं था कि ये ऐसे कैसे करे, तो मेरे सीनियर्स थे वो तो काफ़ी मुझे गाइड करते थे कि यार इसको ऐसे करो तो वैसे होगा। वो चैलेंजेस मैंने काफ़ी फेस किया, और मैक्सिमम चैलेंजेस होते थे कि कॉन्टैक्ट्स नहीं होते थे मेरे पास। मान लीजिए जैसे कि मैं एक बंदे से मिला, वो उसने मुझे काम दिया, मैंने काम करके उसे दे दिया, फिर वो किसी अगले बंदे के पास गया, अगले बंदे ने वो फिल्म देखी, उसको लगा कि भाई ऑडियो काम अच्छा है, इसने किसने किया? सत्यम ने किया। अब ये सत्यम है कौन, उसको पता नहीं। तो वो होता था कि कनेक्शंस, मतलब लोग जान रहे थे लेकिन मुझे फेस जान रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा इंट्रोवर्ट थे। ब्रांड वैल्यू बनने में कितना दूर, मतलब कितना वक्त लगा? नहीं, वही है ना कि लोग आपको जान रहे हैं लेकिन आप इंट्रोवर्ट हो, और ये इंडस्ट्री में इंट्रोवर्ट का जगह नहीं है। यू आर इंट्रोवर्ट? नहीं, मैं somehow लेकिन मैं कुछ you are trying to push keep yourself in। बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि आपको सबसे पहले खुद का ब्रांडिंग करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले खुद का पीआर करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। विदाउट पीआर देयर इज नथिंग। सो वही तो आपको सीखने वही- मिला है आपको हमको, और face अभी वही value। सीख रहे हैं हम कि विदाउट पीआर एंड पॉजिटिव मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है। तो वो सही बात है, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। और मतलब आप अपने तरीके से अगर खुद को पूछो कि मैं मेरे साइड से कौन सी चीज़ में अच्छा हूँ साउंड डिज़ाइनिंग में, आपके लिए क्या बेस्ट है, मतलब क्या अच्छा कर सकते हो या फ्यूचर में, या मतलब किस स्टाइल में या किस काम में इसमें साउंड डिज़ाइन में ही अच्छा करते हो, मतलब बेस्ट क्या है आपका? हाँ, जॉनर क्या है? मेरा फेवरेट जॉनर हॉरर है। अच्छा, हॉरर। हाँ, वो भी अभी आप उस चीज़ पे ही काम कर रहे हो, और मुझे कभी कभी सुना देते हो तो अच्छा लगता है। तो इट वाज गुड ब्रो हैविंग कन्वर्सेशन विथ यू। अच्छा लगा ये एक छोटा सा पॉडकास्ट करके, और आपने आपका टाइम दिया, और पढ़ाई करने के साथ ये सब फ्रीलांसिंग करने के साथ भी आप इतना टाइम दे रहे हो हमें। हमको इवन मोटिवेट करते हो क्लास में कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, लाइफ में कैसे इंडस्ट्री के आइडियाज़ को ग्रैब करके सीखना चाहिए। और मतलब बहुत कुछ सीखने मिला है हमको आपसे। भले आप उम्र में हमारे से बहुत छोटे होंगे, पर मतलब एक्सपीरियंस से आप बहुत आगे हो, और वो चीज़ हमको अच्छा लगती है कि मतलब आप हमारे दोस्त हो, और हमारे क्लास में एक एज अ स्टूडेंट कंपटीशन, काइंड ऑफ अ कंपटीशन, बट एज अ ब्रदर मतलब अच्छा लगता है साथ में पढ़ने के, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह मतलब अगले पॉडकास्ट में भी मिलेंगे, और इसी तरह नई स्टोरीज लेके आऊँगा, और नए ऐसे इंटरव्यूअर्स को लेके गेस्ट को लेके आऊँगा, और ट्राई करूँगा कि कुछ सीखने मिले। और यही बस, इफ़ यू अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe. Thank you.